दोस्तों एक ऐसी सीरीज जिसमें आप गालियां सुनते सुनते हो सकता है कि आपके कान से खून बाहर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसमें आप गालियां भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेकर देखने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ खलबली रिकॉर्ड्स वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो सिनेमा पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 29 to 37 मिनट की है। एक आध एपिसोड इसे थोड़ी बहुत लेंथी भी आपको नजर आने वाली हो जाएगी। दोस्तों सीरीज में यूं तो किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअलिटी या फिर न्यूडिटी आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे धड़ाधड़ गालियां सुनने के लिए मिलने वाले होंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कहानी की शुरुआत होती है मौज नाम के एक सिंगर से, जिसकी अचानक से ही उसी के कॉन्सर्ट में हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसका दोस्त, जिसके पिताजी गैलेक्सी रिकॉर्ड चला रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन मौज की मौत होती है उसी दिन से वो गैलेक्सी रिकॉर्ड से अपना नाता तोड़ लेता है और अपनी एक अलग रिकॉर्डिंग कंपनी खोलना चाहता है जिसका नाम खलबली रिकॉर्ड्स दिया जाता है। और यहीं से मौज के दोस्त की जर्नी शुरू होती है और लास्ट तक ये जर्नी कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों सीरीज के कॉन्सेप्ट कहे या स्टोरी, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, लेकिन इस सीरीज को देखते वक्त आपके दिल में ये फीलिंग आने वाली होगी, अरे यार अब झंझट खत्म करो। यानी कि इस सीरीज को देखते वक्त आपके दिल में ये फीलिंग आ सकती है कि एक ही चीज को कितनी बार दिखाई जा रही है और एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा लेंथी खींचा जा रहा है। यानी कि इस सीरीज को अगर 5 या 6 एपिसोड में खत्म किया जाता तो हो सकता था कि ये सीरीज और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा लेंथी खींचने की वजह से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो कि इस सीरीज को देखते वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करने वाले होंगे। यानी कि इस सीरीज को जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि इस बाप बेटे की लड़ाई असल में खत्म कहां होगी। सीरीज के हर एक एपिसोड में एक ही चीज बार बार दिखाई जा रही होती है और सीरीज के हर एक एपिसोड बड़ी ही स्लो तरीके से आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों इस सीरीज में जितने भी रैप्स या फिर गाने ऐड किए गए हैं, इसमें से हो सकता है कि एक आध गाने ही आपको ज्यादा अच्छे लगे, अदरवाइज ज्यादातर गाने ही आपको बहुत ही ज्यादा फालतू लगने वाले होंगे। इस सीरीज की एंडिंग हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाए, लेकिन बीच में ये सीरीज आपको सच में बहुत ही ज्यादा पकाने वाली होगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए रही पूरी तरह से एवरेज। सीरीज जब मैं देख रहा था तो मुझे बीच बीच में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कब इन दोनों की फाइट खत्म होगी, यानी कि कब इन दोनों बाप बेटे की लड़ाई खत्म होगी। इस सीरीज में सस्पेंस नाम का कोई भी चीज नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा लेंथी खींचा गया है और आपके सामने परोसा गया है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये सीरीज वो तो जरूर देखें जो कि रैप सॉन्ग सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ ऐसी भी चीजें दिखाई गई हैं जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में म्यूजिक कंपनीज के कुछ डार्क साइड्स को भी दिखाई गई है, जो कि इस सीरीज को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जरूर बना देती है। ओवरऑल इस सीरीज में देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।